छोड़ने के लिए कहा गया है और उनको 31 दिसंबर तक का टाइमिंग दिया गया है। तो इसी से रिलेटेड आज का डिबेट है, जिसमें हम देखेंगे कि जो अखाड़ा परिषद के जो प्रवक्ता नवल किशोर जी हैं, उनके बीच में और जो नाजिम खान है, इन दोनों के बीच में एक जोरदार बहस होता है। बहुत घमासान बहस देखने को मिलेगा आप लोग को। तो चलिए, हम लोग बाकी टाइम बर्बाद नहीं कर। नवल किशोर दास जी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई है, आप क्या कहेंगे? राम मोहन जी, पहले तो मैं उत्तराखंड के सभी हिंदुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, समय पर जाग गए हैं। मैं इन सबको पूछना चाहता हूं, देश में हिंदुओं को अपनी बहन बेटी अपना परिवार सुरक्षित रखने का अधिकार देश का संविधान देता है कि नहीं देता है जी? क्योंकि अभी आप कश्मीर की बात कर रहे थे, कश्मीर में ये नहीं कहा गया खाली चले जाओ। कश्मीर की मस्जिद से कहा गया था कि अपनी बहन बेटियों को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, और सरेआम गले काटे गए थे। महन जी, आप सरासर चैनल पे आकर झूठ मत बोला करें भाई। नहीं महन जी, आप झूठ मत बोलिए। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से घटना कश्मीर के अंदर घटी, उसका एक एक करके देखिए, 20 सेकंड तो बोलने दीजिए नाजिम भाई, 20 सेकंड तो बोलने दीजिए, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। वही बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा। इसलिए प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रखने का रहने का अधिकार है। हमें अपनी बहन बेटी सुरक्षित रखने का अधिकार है। यदि है तो हमें सब जगह ये करना पड़ेगा। जहां इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ेगा वहां हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उत्तराखंड के सभी आप झूठ बोलते हैं, यानी कि मेरे साथ में मेरे अपने हिंदू भाई रहते हैं, वो तो सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। आप इस तरीके का भ्रम भारत के अंदर क्यों फैला रहे? अरे सुन लीजिए, ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में। खतरे में क्या है? आज इंसानियत खतरे में है। अरे इंसानियत को खतरे में डाल दिया जी। तो मैं कश्मीर आप एक एक करके बोलिए सर, दोनों की आवाज नहीं मैं सुन पा रहा हूं। एक एक करके, पहले महंत नवल किशोर दास जी, फिर आऊंगा आपके पास जी। आपने किया, मस्जिदों ने किया, हमने नहीं किया। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ये भेदभाव तुमने मैं शुरू किया है, तुम्हारे मस्जिद के इमामों ने किया है, तुम्हारे मदरसों ने किया, हमने कभी नहीं किया। हम तो भाईचारे के साथ रहना चाहते थे। पल्लव जिहाद तुमने किया, लैंड जिहाद तुमने किया, गुंडागर्दी तुमने की, संत तुमने किया, हमने नहीं किया। परंतु हिंदू सुरक्षित रहना चाहता है तो इन्हें कट्टरवादियों से अलग रहना पड़ेगा। मैं राजू दास जी के पास चलना चाहता हूं। राजू दास, क्या यही विकल्प बचा है कि बहिष्कार कीजिए? क्या राजू दास यही विकल्प बचा है कि बहिष्कार कीजिए? मैं निवेदन पूर्वक करना चाहता हूं, जैसे हमारी साहब ने भी कहा और नाजिम भाई ने भी कहा। मैं एक घटना तत्काल की बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में देवास शरीफ मुसलमानों का सिद्ध जगह है, जहां पर 95% जाता कौन है? हिंदू जाता है। ये 5% जाते हैं। लेकिन देखिए, वहां पर सिर्फ देवा मस्जिद के बगल में एक संतोष गुप्ता का दुकान है। इनके सारे लोगों ने दुकान को बंद करा दिया। वहां बाराबंकी कोर्ट से उसको डिग्री मिली, लखनऊ कोर्ट से डिग्री मिली, अब दिल्ली मामला चला गया। एक दुकान को बंद कराने के लिए इनके कौम के लोगों ने इतना अत मचा रखी है। और ये बात करते हैं मानवता की, ये बात करते हैं सेकुलरिज्म की। इनको शर्म भी नहीं लगती है। इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मस्जिदों से नारा क्या लगाया जाता है पता है आपको? मस्जिदों से नारा लगाया जाता है। किसी मंदिर से नारा लगाया गया क्या कि मुसलमानों देश छोड़कर बाहर चले जाओ? ठीक है, पर देश बटा, लेकिन मस्जिदों से। नूर अहमद अजहरी अपनी बात कहना चाहते हैं। नूर अहमद अजहरी, राजू दास जी कह रहे हैं कि क्या आपको अपनी ही दवाई अब कड़वी लगने लगी है? कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं आई हैं, वो रेफरेंस दे रहे हैं। राजू दास जी, देवा शरीफ को मैं बहुत करीब से जानता हूँ जी, और मैं बहुत करीब में रहता भी हूँ। हिंदू समाज की एक दुकान नहीं है वहां पे। वहां पे आप जाकर के देखिए, 50% दुकानें हैं, 50% दुकानें हैं, वो रह रहे हैं वहां पे। अगर एक का कोई मकान के मालिक से विवाद है तो इसको पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को आप घेर के मस्जिद से सटा हुआ 3 दुकान, मस्जिद से सटा हुआ 3 दुकान, मस्जिद से सटा हुआ 3 दुकान। आ जाओ, कल से टीवी चैनल पर मैं नहीं रखूंगा। कल से तुम्हारे अंदर अगर दम है तो आकर देख लो। 3 दुकान, 3 दुकान, 3 दुकान, 3 दुकान। तो इस प्रकार के कट्टरता तुम फैलाते हो।
जी। हिंदुओं को बांटने की साजिश करते हो, हिंदुओं को प्रताड़ित करते हो, हिंदुओं को परेशान करते हो। इसके चलते चमोली के लोग जागरूक हुए हैं और मुसलमानों को करना चाहिए। किसी भी मुसलमान से एक सामान नहीं लेना चाहिए, किसी भी मुसलमान से एक सामान नहीं लेना चाहिए। फूक देना, फूट देना ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हिंदू जागरूक हो रहा है, हिंदू के अंदर जागृति आनी चाहिए। हिंदू को साधुवाद है, हिंदू क्या करें तो? और क्या करें? गुजर दिए। क्या करें नूर अहमद अजहरी? बताएं हमें आप। क्या करें? क्या करें उनकी पहचान के लिए? क्या करे सरकार उनकी पहचान मिटाने के लिए? उनकी शिनाख्त करें, उन पर कार्रवाई करें, और नहीं तो साफ बताइए बदला ले रहे हैं क्या उसका? नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या करें उसके लिए? ये जो उत्तराखंड में बहिष्कार हो रहा है, जगह जगह पर बदला की बात करोगे, हम बदला नहीं लेते। हिंदुओं को सिर्फ चेता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, हम बदले की बात नहीं करते। बदला तो आप लेते हो। अगर आपका सवाल ये है तो मैं चलता हूं इस पे वीएचपी के पास। अमितोष पारेख, आप भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब भी दीजिए कि क्या आखिरी विकल्प ये नफरत ही बची है कि आप उनके यहाँ दुकानें मत खुलने दीजिए, वो अपने यहाँ दुकानें नहीं खुलने देंगे? नफरत तो एक मिनट अमितोष जी, अमितोष जी, हाँ, ये जो जिहादी गुंडे हैं जो सर तन से जुदा के नारे को न्योचित बताते हैं, जो बोलते हैं मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है तो वहां उत्तर प्रदेश के अंदर में मंदिर नहीं बनने देंगे, जो जगह जगह जाके अतिक्रमण कर लेते हैं, ये देशभक्तों की भाषा बोलेंगे, ये रेडिकल सोच वाले लोग बोलेंगे जो मस्जिदों के अंदर में लाउड स्पीकर को यूज करते हैं, ये बोलते हुए हिजबुल के मुजाहिदीन के जब लीडर मरा था बुरहान वानी, जिहादी का कॉल करा था लाउड स्पीकर से, जब वहां पे लगातार तहरीक आजादी के स्लोगन लगाए जाते हैं, ये जिहादी गुंडे बताएंगे देश कैसे चलेगा? मुझे एक बात बता दीजिए, संगठन अगर हिंदू के प्रति किसी तरह का अत्याचार होगा तो संगठन पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। ये जो आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं ना, यही आर्टिकल 25 की आड़ में लव जिहाद करते हैं, यही आर्टिकल 28 की आड़ में मदरसों के अंदर में किस तरह की बातें पढ़ाते हैं, यही बताते हैं कि किस तरह की आपत्ति की देश के अंदर में तो शर्तों के ऊपर में लड़के आते हैं जो जिहादी विचारधारा रखते हैं, वो देश विरोधी और देश के लिए करने वाले लोगों के लिए अगर पक्ष में ना बोले ज्यादा बेहतर होगा। नूर अहमद पारिक, अभी तुम जानते ही नहीं हो, पुलिस स्टेशन को घेर लेते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगने देते, तुम्हारी चलेगा अतिक्रमण करना, जिहाद करना। आराम से नूर अहमद अजहरी, आराम से परितोष जी, अमितोष जी, आराम से। ठीक, नहीं कहा जाएगा, ये हमारे देश में दोगलापन है। ठीक है, महंत राजूदास आपको उत्तर देना चाह रहे हैं। राजूदास, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा। अभी नूर हजारे साहब भी बोल रहे थे, अभी भी मैं गोंडा की घटना तत्काल की मैं आपको बता दे रहा हूँ। गोंडा में जो जस्ट मेन जो चौराहा है, उस चौराहे पे अधिकतर जनसंख्या इनकी है और वहां पर दुर्गा पूजा प्रतिमा बैठी हुई थी। रातों रात इनके लोगों ने आपत्ति किया और रातों रात दुर्गा पंडाल पूरा सिमट कर उठकर चला गया। और कितने वर्ष से बैठ रहे थे? सैकड़ों वर्ष से बैठे थे। इनको दुर्गा पूजा से प्रतिमा समस्या होती है और ये बैठकर क्या कह रहे हैं? क्यों झूठ परोस रहे हो राजूदास जी? ज्यादा झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। जानकारी करो, सिर्फ टीवी पे बैठकर चिल्लाओ मत, टीवी पे बैठकर चिल्लाओ मत, आतंकवादियों का पक्ष मत लो, टीवी पर बैठकर आतंकवादियों का पक्ष न लो। जो विषय है, देखिए घटनाओं को आप झुठला नहीं सकते। नूर अहमद अजहरी, एक मिनट रुक जाइए। अगर आपके पास डिफेंस नहीं है तो घटनाओं को आप झुठला नहीं सकते। क्या सिकंदराबाद की वो घटना झुठला सकते हैं जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया? क्या देवी मंदिर में प्रतिमा खंडित की गई बहुत आपत्तिजनक तरीके से, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं, क्या उस घटना को झुठला सकते हैं? कौन सी घटना को? सिकंदराबाद की जो घटना है जिसका सीसीटीवी फुटेज आया। क्या जहांगीरपुरी झूठी है घटना? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, जहांगीरपुरी किसकी मूर्ति तोड़ी गई? किसकी मूर्ति तोड़ी गई? बताइए नूर अहमद अजहरी। आपका नहीं, आप कहने लगते हैं नहीं ये झूठ है वो झूठ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज है वो क्या झूठ है? 3-3, 4-4 बार जुलूस निकाल रहे हो, क्या है ये? सिर्फ उकसाने का काम आप लोग जुलूस निकलने से उकसा मैंने आप लोगों का क्या होता है? काम आप कर रहे हो, ये उकसाने की कार्रवाई होती है जुलूस निकालना। धनुष दिखा रहे हो, आप तलवारें आप दिखा रहे हो, ये क्या है? पूछना चाहता हूँ, अगर हम उकसाने का काम करते तो क्या ये टीवी चैनल पर बैठकर बोल पाते? अगर हम उकसाने का काम करते क्या इनके ताजिए कर पाते?
वो दिन भी आएगा, चूंकि आप जहाँ पर इस देश को लाना चाह रहे हो, हम लोग यहाँ पर नहीं ठीक है। आएंगे जहाँ पर देश को लाना चाह रहे हो। महंत रमन किशोर दास, महंत रमन किशोर दास जी, तो इनके आपकी एक मिनट। को जानते हैं नहीं मनाई और जाती, डरते गलत नहीं बात हैं। ना बोल रहे हैं। हिंदुत्ववादी संगठन कभी महंत रमन किशोर दास, हिंदुस्तान के अरे एक मिनट नूर अहमद अजहरी, सिर्फ आपको नूर अहमद अजहरी, ना तो कोई किसी से डरता है, ना ही किसी को किसी से डरना चाहिए। ना कोई किसी से डरता है, ना किसी को किसी से डरना चाहिए। ये डराने और डरवाने वाली डिबेट है ही नहीं। अपने तर्क रखिए। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि जिसका सीसीटीवी फुटेज आया उसको कैसे मना कर दोगे, जिसकी तस्वीरें आई जहां पत्थर चल रहे हैं उसको कैसे मना कर दोगे। महंत रमन किशोर दास, उत्तर दीजिए। जी राममोहन जी, मैं ये कह रहा था राममोहन जी, देखिए उत्तराखंड बड़ा शांत प्रिय प्रदेश है, वो देवभूमि है, वहां के लोग बड़े खुशहाल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। अब उनके जीवन की प्रसन्नता में कोई करवाहट न हो, कोई जहर न घोले, आपको शांति पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है। लोग नहीं चाहते हैं कि बाहरी लोग रहें, ये तो अधिकार है भैया। हमारे नगर में कोई बाहरी व्यक्ति न रहे, वहां के रहने वाले वो रहें, पर बाहरी लोग अनाधिकृत रूप से जो रह रहे हैं वो न रहें। ये अधिकार नहीं है क्या वहां के लोगों को जी, कि जो अनाधिकृत रूप से रहे वो निकल जाए बाहर? क्योंकि उनसे अपने परिवार का खतरा है, बहन बेटी का खतरा है। क्या हिंदू को ठीक है। अपना परिवार का अधिकार नहीं?